नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की दो बड़ी खबरों पे बात करने वाले हैं। पहला, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है। दो और बड़े नेता जो है वो बीजेपी छोड़ सकते हैं और शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और दूसरी खबर जो है वो है शरद पवार को इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी राहत मिल गई है। एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, उन्होंने शिकायत की थी इस चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह को लेकर के, जिसको हमने अपने पहले की वीडियोस में बताया भी था कि किस तरीके से तुरही बजाता हुआ एक आदमी जो है वो तुरही का ही एक मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको दिया गया था, जिसकी वजह से एक जो सीट है लोकसभा चुनाव वहां पे काफी झमेला हो गया था उस चक्कर में। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ी राहत शरद पवार को मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर से जिससे बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहमदनगर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी नेता मधुकर और वैभव पिचाड़ अब एनसीपी, जो शरद पवार की पार्टी है, उसमें शामिल होने के लिए शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही जो है वो शरद पवार से जल्द मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव के निकट आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। राजनीतिक नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता मधुकर पिचाड़ और वैभव पिचाड़ शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होने वाले हैं। खबर है कि दोनों नेता आज आज जो है वो अकोला में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मधुकर पिचाड़ और वैभव पिचाड़ पहले भी 3 बार शरद पवार से मिल चुके हैं और एनसीपी में शामिल होने का अनुरोध कर चुके हैं। आज अकोला में एनसीपी शरद पवार गुट की एक बैठक हो रही है जिसमें मधुकर पिचाड़ और वैभव पिचाड़ के शामिल होने की संभावना है। 2019 में मधुकर पिचाड़ और उनके पूर्व विधायक वैभव बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैभव हार गए और एनसीपी की जो किरण लामटे हैं वो विजेता रही। मधुकर पिचाड़ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में किरण लामटे ने वैभव पिचाड़ को हराया था। संभावना है कि उन्हें अकोला विधानसभा सीट जो है वो मिल सकता है। इस पृष्ठभूमि में सूत्रों के अनुसार पिचाड़ परिवार ने एनसीपी शरद पवार गुट में वापसी का फैसला किया है। अगर मधुकर पिचाड़ और वैभव पिचाड़ एनसीपी में वापस आते हैं शरद पवार की पार्टी में, तो अहमदनगर जिले का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आज शरद पवार अहमदनगर जिले के अकोला तालुका का दौरा कर रहे हैं। यह क्षेत्र मधुकर पिचाड़ का गढ़ माना जाता है, जहां पिछली विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरण लामटे ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव और एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार पहली बार अकोला जा रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी की गई है। वो अकोला तालुका के मुख्य महात्मा फुले चौक पर पहुंचेंगे और मधुकर पिचाड़ की एनसीपी में संभावित वापसी को लेकर चर्चा हो रही है और इस सिलसिले में लगे फ्लेक्स सभी का ध्यान खींच रहे हैं। यानी वहां जो होर्डिंग लगी हुई है वो तमाम होर्डिंग जो है उसको देख करके लग रहा है कि इस बार जो है वो पिचाड़ परिवार शरद पवार में शामिल होगा और ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए जो है वो झटका माना जा रहा है। अब देखिए, ये बीजेपी के साथ अभी हो रहा है, लेकिन इससे पहले कम से कम 29 पार्षद जो है वो ऑलरेडी अजीत पवार के एनसीपी का साथ छोड़ के शरद पवार के साथ जा चुके हैं। और अब ऐसे में सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अब शरद पवार के गुट में जा रहे हैं। इससे पहले ये पहली बार नहीं होगा कि ये दो नेता बीजेपी छोड़ करके शरद पवार में अगर जाते हैं। इससे पहले सूर्यकांता पाटिल भी, जो शरद पवार की पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, वो भी बीजेपी चली गई थी 2014 में, लेकिन 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद अब वो वापस जो है वो शरद पवार की पार्टी में आ चुकी है बीजेपी को छोड़ के। और अगर हम बात करें अब दूसरी बड़ी खबर पर, तो शरद पवार जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। और आपको हमने बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी राहत जो है वो शरद पवार की एनसीपी को मिली है और चुनाव चिन्ह जो है उसको फ्रीज कर दिया है, जो उनकी पार्टी से मिलता जुलता जो चुनाव चिन्ह था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ और शरद पवार की जो एनसीपी गुट से कहा गया कि उन्हें चुनाव जो है वो हारना पड़ा उस मिलते जुलते चुनाव चिन्ह की वजह से, जिससे वोट जो है वो बढ़ गए। राज्य चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही वादक को बरकरार रखा है, जबकि चुनाव आयोग ने पिपानी और तुतारी चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया है। अब इससे विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को बड़ी राहत जो है वो मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद पवार गुट को एक बड़ी राहत दे दी है, जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी जो एनसीपी है शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही वादक को बरकरार रखा है, जबकि चुनाव आयोग ने पिपानी और तुतारी चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया है। एनसीपी ने जो एनसीपी नेता संजय पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को पढ़ा। राज्य चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर कहा कि 30 नवंबर 2019 की अधिसूचना के परिशिष्ट 3 में क्रमांक 172 पर मुक्त प्रतीक बिगुल यानी पिपानी को क्रमांक 173 पर तुतारी को फ्रीज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तुरही बजाता एक आदमी हमारा चुनाव चिन्ह था। हमने उद्घोष किया रामकृष्ण हरि बजाओ तुरही, लेकिन वहां एक तुरही का संकेत था, तो कुछ लोगों ने गलत बातें फैलाई और हमारा साइन गलत फैलाया गया। इससे कई लोकसभा क्षेत्रों में गलत संदेश गया। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है। वैसे राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया है आदेश और उन्होंने कहा है इसके बाद चुनाव आयोग ने 16 जुलाई को एक और आदेश जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि पिपानी और तुतारी दो अलग अलग प्रतीक चिन्ह है और जिन्हें फ्रीज किया जा रहा है। ये हमारे लिए राहत की बात है। अब हमें उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग भी इस संबंध में उचित निर्णय लेगा। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटों में गड़बड़ी न हो, इसीलिए उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए, ऐसा जयंत पाटिल कह रहे हैं। अब इस बीच एनसीपी के विभाजन के बाद घड़ी चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को दे दिया गया था, जबकि तुरही वादक का चुनाव चिन्ह शरद पवार की पार्टी एनसीपी को दे दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को पिपानी सिंबल दिया गया। तुरही वादक पिपानी और तुतारी प्रतीक लगभग समान है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच बहुत भ्रम पैदा हो रहा था और इसी चीज को लेकर के शरद पवार के जो गुट है, जो एनसीपी गुट है, वो काफी नाराज था और इस बात को बार बार चुनाव आयोग के सामने वो रख भी रहे थे। और ये बात अलग है कि लोकसभा जो चुनाव हुए उसके दौरान मतदाताओं में इस बात को लेकर काफी असमंजस देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवारों को दिए गए इन सिंबल से एनसीपी शरद पवार गुट को तगड़ा झटका लगा। इससे कुछ स्थानों पर मत विभाजन हो गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद एनसीपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और चुनाव चिन्ह पिपानी पर आपत्ति जताई। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है और चुनाव चिन्ह पिपानी को फ्रीज कर दिया गया, जबकि एनसीपी कांग्रेस ने तुरही बजाने वाला आदमी चुनाव चिन्ह बरकरार रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी का जो सिंबल है उस पर ही चुनाव वो लड़ेगी। तो यानी विधानसभा चुनाव में अब सिचुएशन ऐसी है कि अब उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। यानी जो ग्रामीण इलाकों में जो लोकसभा की सीटें थी जहां ग्रामीण कंफ्यूज हो गए थे और क्योंकि शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नया था और नया चुनाव चिन्ह के साथ उन्हें ग्रामीण इलाकों में पहुंचना था और उसी को लेकर के जो है इन्होंने कई सारे ऐसे चुनाव चिन्ह मिलते जुलते लिए थे, जिसकी वजह से वोट जो है वो बढ़ गए और कई जगह नुकसान उठाना पड़ा शरद पवार की एनसीपी को, ऐसा शरद पवार के गुट का कहना है। लेकिन अब इसके बाद जो फैसला आया है इससे शरद पवार और उनके पार्टी को बहुत राहत मिली होगी और ये फैसला उनके हक में गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो सब कुछ धीरे धीरे करके एक एक खांचा शरद पवार के फेवर में बैठता चला जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि शरद पवार का पावर देखने को इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।